गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। इन फ्रंट ऑफ यू माई सेल्फ दिव्या धुर्वे इन फ्रॉम छिंदवाड़ा। आज हम यहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज है जिसमें 1 से 1.5 घंटे का मीटिंग सेशन रहेगा। और मीटिंग की बात करें तो मीटिंग बहुत शानदार होने वाला है। आई होप आप सब एक्साइटमेंट होंगे इस मीटिंग के लिए। मीटिंग रहेगी हमारे वुमेन्स एम्पावरमेंट, मतलब नारी शक्ति पे एक मीटिंग। तो 1 से 1.5 घंटे जो मीटिंग हमारी रहेगी, घर में मानते सभी को बहुत काम है आज के दिन में, फिर भी हम जब कहते सीनियर मैम ने जब हमारे लिए इतना टाइम निकाला बेहतरीन, तो आज सारे काम को हम थोड़ा सा डिले और पेंटिंग करते हुए 1 से 1.5 घंटे का जो हमारा सेशन रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट पे, कि जब हम इस एमवाइल के साथ अपन काम कर रहे हैं, तो जो भी हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो रही है काम में, चीज़ों को बताने में दिक्कत हो रही है, और जैसे हम कहते हैं ना फीमेल प्रोडक्ट्स में हमें जो छोटी छोटी चीजें हम मिस कर रहे हैं बताने में, लोगों को समझाने में, मार्केट में डील करने में, इसी सेक्टर के बारे में हम एक बेहतरीन तरीके से चीजों को जानने वाले हैं। आई होप 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहेगा, तो आप एक बेहतरीन नेटवर्क में रहिए और 1 से 1.5 घंटे एक शांत एकांत प्लेस में बेहतरीन तरीके से बैठिए। साथ ही साथ आप सभी को अपना वीडियो सेशन ऑन रखना है। अब बात करती हूँ मैं कि सेशन हम किसके साथ इन्वाइट, एक ग्रेट पर्सनालिटी है जिन्होंने हाल में सबसे ज्यादा अर्निंग और सबसे ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एक तहलका मचा दिया है। ग्रेट एक्साइटमेंट के साथ मैम का मैं वेलकम भी करना चाहूंगी, मिस पूनम गुप्ता मैम का। मैम की बात करूं, मैम ऑलरेडी नर्सिंग फील्ड से और एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ हैं, तो जिन्होंने इस फील्ड में फीमेल्स को लेके जो प्रॉब्लम्स जा रही है, जो चीजें वो बेहतर तरीके से कर पा रही, कहीं ना कहीं वो चीजें हम शायद मिस कर रहे हैं, तो इसी चीज के बारे में एक एक्सपीरियंस और एक ग्रेट नॉलेज के साथ हम चीजों को जानने वाले हैं। तो आप बेहतरीन तरीके से नेटवर्क में रहिएगा। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस पूनम मैम को। हैप्पी वेलकम ऑन द मैम। Thank you, ma'am, for your warm welcome. यस आज मैं देख रही हूँ विंडो में जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं देख रही हूँ विंडो में बहुत सारी लेडीजें हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो अपना काम भी कर रही हैं और क्लास को भी अटेंड कर रही। वैसे मैम ने बहुत प्यारी बात बताई कि हम अपना बहुत कीमती टाइम निकाल रहे हैं। माई सेल्फ पूनम गुप्ता, बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ सिंगरौली से। बाई प्रोफेशन मेरा मेडिकल कोर्स नर्सिंग कंप्लीट हो चुका है और आज मैं बताने वाली हूँ कि आज ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिस कारण से आज गर्ल्स बहुत सारे डिजीज से सफर कर रही हैं। पहले थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बताना चाहूंगी कि मैं इसके बारे में आपको कैसे बता रही हूँ। बात करूँ, मैं मेडिकल सेक्टर से नर्सिंग जब कंप्लीट कर रही थी, तो सबसे बड़ी चीज मैं नेताजी सुभाष मेडिकल हॉस्पिटल, आप सभी ने नाम सुना होगा जबलपुर का। वैसे ये जब सारे डॉक्टर्स सारे हॉस्पिटल से सारी चीजें छोड़ देते, तो सब लोग मेडिकल हॉस्पिटल आते हैं। वहां पे मैं 4 साल वहां मैं ट्रेनिंग कर चुकी हूँ 4 साल, और डॉक्टर के अंडर में रह के काम की हूँ। बात करूँ मैं इसके बाद मेट्रो में 2 साल वहां वर्क की हूँ एक्सपीरियंस के साथ, डॉक्टर्स के अंडर में रह के काम, क्योंकि हमारा प्रोफेशन भी वही था कि आज गर्ल्स को गायनिक को लेके बहुत सारी समस्या जा रही है। हमने देखा कि वहाँ 100% जितने भी डिजीज के केसेस आते थे, 99% जो लेडीजें आती थी वो सफर कर रही हैं अपनी गर्ल्स प्रॉब्लम से, जिनको बहुत सारी समस्याएं जा रही हैं। और वो समस्या के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मेरी वॉइस वर्डबल है ना? यस मैम जी। यस मैम, क्लियर है, क्लियर। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये केसेस आते कैसे हैं। आज जो हमारे घर की गर्ल्स हैं, जो माताएं हैं, उनकी जो बेटियां हैं, जो हमारी फैमिली में माता जी लोग हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स हैं, आज इस प्रॉब्लम से क्यों सफर कर रहे हैं और ये समस्या आई क्यों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम आई क्यों। ठीक है, हम बीमार होकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं जब हम लोग जब ड्यूटी टाइम पे थे, तो हम लोग ने देखा कि गायनिक डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा क्राउड में था। मतलब हम लोग ओपीडी में जब पर्ची काटते थे ना, तो हम लोग को मिनट सेकंड्स नहीं लगते थे और ऐसी भीड़ लगती थी कि पूछे नहीं। पर ये समस्या आई कहाँ से? समस्या के बाद ट्रीटमेंट ठीक है, पर हम इस समस्या से बच कैसे सकते हैं? और सबसे बड़ी चीज, ये समस्या जन्म कहाँ से ली, कैसे इसका वॉर्म हुआ इस डिजीज का,
कि आज गैनिक डिपार्टमेंट भरा पड़ा है। आज आप देख रहे होंगे कि जबलपुर की बात करूं, जो मेरे नजर में है, लोग बोलते हैं मेडिकल सेक्टर में जो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर लोग पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, जो भी रीजन है, बस मैं एक ही चीज कहूंगी कि गैनिक डिपार्टमेंट आज आप देख रहे होंगे, स्पेसिफिक मेरा आज का क्लास रहेगा स्पेशली गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए, जो आज बहुत सारे प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि ये समस्या जन्म कहाँ से, हम इससे कैसे बच सकते हैं, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप लोग खुद आसपास के हॉस्पिटल्स में देखते होंगे कि आज सबसे बड़ी समस्या गर्ल्स को स्टार्ट हो रही है क्या? जैसे हमारे पेरेंट्स में जो हमारी माताएं हैं, उनको 40 साल के बाद एक प्रॉब्लम होती है, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। ये कैंसर की समस्या आई कहाँ से? हम देखते हैं 99.9% केसेस में गर्ल्स आज सफर कर रही है लेडीज प्रॉब्लम से। सही बात है मैम। और आज इस समस्या में इंसान इतना उलझ गया है, लोग बोलता है कि प्रॉब्लम्स आई, सब चीजें ठीक है, लेकिन ये समस्या आई कहाँ से? आपको मैं एक रेशियो बताती हूँ, 2022 का जो अभी सर्वे किया गया, सारी चीजें निकाली गई, 4,13,417 केसेस आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आप देख रहे होंगे सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन सिस्ट, देन इसके साथ साथ पीसीओडी। आज मैं देखती हूँ कि स्टार्टिंग पीरियड्स के टाइम पे जो लगभग महिलाएं देखती हैं कि आज जो पीरियड्स का टाइम है, लगभग लोगों को होता था 15 या 16 साल या फिर 14 साल के एज के ऊपर। अब लोगों को मैं देख रही हूँ कि कम एज में टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। राइट मैम, सही और है। एक सबसे बड़ी समस्या जो मैं आपको बोल रही हूँ, 4,13,417 केसेस आ रहे हैं जो कि ये सफर कर रहे हैं कैंसर जैसी समस्या से। ये सर्वाइकल कैंसर भी है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, यूट्राइन इन्फेक्शन है, ये सारी केसेस देखी गई हैं। और इसके बाद मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रही हूँ, 1 लाख से ज्यादा केसेस हैं जो कि कैंसर से डेथ, मतलब कि डेथ रेट बढ़ रही है। 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो पर ईयर किससे डेथ कर रहे हैं? कैंसर जैसी बीमारी से। और कैंसर जैसी बीमारी जिसमें हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है, जिसमें हमारा यूट्राइन कैंसर हो गया, देन इसके बाद हमारा पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गया, एंड सिस्ट प्रॉब्लम के कारण आज इनकी जो डेथ रेट है बढ़ती जा रही है। क्या हम इस समस्या से बचना नहीं चाहते? ऑब्वियस सब बचना चाहते हैं। यस मैम। पर हम इससे कैसे बचें? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस समस्या से हम बचे कैसे? आई नो कि डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, आई नो कि डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, पर हम बीमार ही क्यों हो? बात करूंगी मेरा प्रोफेशन, मैं इलनेस प्रोग्राम में वर्क तो की हूँ, लेकिन आज वर्क कर रही हूँ टोटली वेलनेस प्रोग्राम पे। हम एक ऐसे प्रोफेशन पे हैं अभी, हमारा मिशन एक ही है कि हम जितने भी डिफिशियंट लोग हैं, जो बीमार नहीं है, मैं बोलूंगी बीमार भी नहीं है लेकिन प्रभावशाली, मतलब कि सिम्टम्स कुछ ना कुछ देख रहे हैं, तो इनको क्योर करना और इनको बीमारी से बचाना और इनकी डेथ रेशियो को कम करना ही हमारा मिशन है। इस प्रोफेशन में हम टोटली वर्क कर रहे हैं। यस मैम। सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैंने आपको एक रेशियो बता दिया कि इतने सारे लोग हैं जो कैंसर से सफर कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे इनको समस्या जो अभी 1 लाख है, जिस जैसा हम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जैसा हमारा खान पान है, इस रेशियो से एक चीज समझ में आ रही है कि यदि हम इसमें सुधार नहीं किए, यदि हम अपने डाइट में सुधार नहीं किए, तो 1 लाख से 4 से 5 लाख कब हो जाएगा हमको पता नहीं चलेगा, और उसमें हम और आप कब आ जाएंगे हमको ये भी नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम इस बीमारी से बचे कैसे, और ये बीमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स में जाके हमको प्रॉब्लम करती है। तो सबसे बड़ा रीजन है, मैं आपको आज बताऊंगी, सैनिटरी पैड्स। क्योंकि बीमारी का जो गर्ल्स प्रॉब्लम हो रही है, जो यूट्रस से रिलेटेड समस्या स्टार्ट हो रही है, सबसे पहली चीज स्टार्ट होती है हमारे पैड से, कि हम किस टाइप का पैड्स यूज कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे तरीके से पैड्स आते हैं जो हम यूज कर रहे हैं, पर हम किस तरह का पैड्स यूज कर रहे हैं और किस तरह का पैड्स हमको यूज करना चाहिए, उसका टेक्निक क्या होता है, ठीक है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं, जो ये बीमारी है उससे हम कैसे बच सकते हैं, और ये पैड्स क्यों है। मार्केट में देखिए बहुत तरह के पैड्स हमको मिल रहे हैं। यूजुअली आप देखते हैं कि हम स्टेज फ्री यूज कर रहे हैं, विस्पर यूज कर रहे हैं, बहुत सारी तरीके के पैड्स है जो हम यूज कर रहे हैं। अभी तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां लॉन्च हो चुकी हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, 300 रुपए में 1 ईयर के लिए वो पैड्स दे रही है।
इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस क्वालिटी का पैड्स बना रही है और किस क्वालिटी का हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को हम बनाते हैं या फिर बन रही है, उसके रिसर्च में, उसकी पूरी प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीजें लग जाती हैं। जैसे बोलते हैं ना, इनकम कम लगी तो क्वालिटी में हमको कमी आ जाएगी, और सही है क्वालिटी मैम। में कमी मतलब बोलते हैं ना, 1 रुपए की टेबलेट आने वाले टाइम पे 4 लाख का बीमारी और 10 लाख का बीमारी हमको जन्म दे देती है। राइट मैम, बात पते की है। उसी तरह से मैम, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम नॉर्मली सारी चीजें यूज कर रहे हैं, पर जो बीमारी आज हमने कॉज बताया, कैंसर जैसी बीमारी का जो मैं रीजन बता रही हूँ, उसका फर्स्ट पहली चीज है कि हम किस तरह का पैड्स यूज कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट इसका एक ही जो कॉज है, फर्स्ट कॉज है कि हम पैड्स कैसा यूज कर रहे हैं। सैनिटरी पैड्स में भी किस तरह का पैड्स हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हमने सारी चीजें तो देख ली। 300 रुपए में यदि 12 महीने के लिए वो पैड्स दे रहा है तो किस क्वालिटी का पैड्स दे रहा होगा। यदि नॉर्मली यूजुअली हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे गांव में लोग हैं जो कि कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारी बॉडी में कैसे इन्फेक्शन फैल रहा है, ये सारी चीजों के बारे में हम बताएंगे। आप मेरे वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चीजें मैं चाह रही हूँ मैं आपको डेमो के रूप में दिखाऊं। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि वर्ल्ड लेवल में भी जितने सारे लोग हैं बहुत ही अलग अलग जगह से बैठे हुए हैं। यदि मेरी बात आज 350, लगभग 500 से ज्यादा लोग हैं जो विंडो में हैं। यदि 500 यस लोग मैम। भी समझ गए इन बातों को, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 1 लाख से प्लस लोगों तक ये मेरा मैसेज पहुंच जाएगा कि कैसे हम कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं, जिसका फर्स्ट कॉज है हमारा यूजेस कैसा है। बिल्कुल मैम। तो मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताऊंगी, आज आप ध्यान से देखिएगा। यस मैम जी। फर्स्ट चीज, हम फर्स्ट मार्केट में सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं स्टे फ्री, आप देख रहे होंगे। यस मैम। सेकेंड है स्टे फ्री को आप देख रहे होंगे कि इसका जो पैकिंग है, इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, इसको जब हम ओपन करते हैं पूरी चीजें प्लास्टिक से बनी हुई, इसकी जो पैकिंग होती है कैसी होती है, प्लास्टिक प्लास्टिक से होती है। देन सेकेंड थिंग आप देख रहे हैं विस्पर, इसकी पैकिंग कैसी है, टोटली प्लास्टिक से है। प्लास्टिक और की है मैम। आपको पता है कि इंडिया में बार बार प्लास्टिक बैन होती है, फिर मैम म्यूट हो गए आप, आवाज आज नहीं आ रही। यूजुअली, हेलो, हाँ मैम, अब आ रही है आवाज। मेरी वॉइस आ रही है। जी आ रही है आवाज। यूजुअली आप देख रहे हैं ज्यादातर गांव के लोग हैं जो कपड़े का यूज कर रहे हैं, इससे कैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये चीजें। देन आज हम जिसके बारे में बता रहे हैं प्रो केयर, इसकी पैकिंग आप टोटली देखेंगे कैसी है, कागज से बनाई गई है। और आपको मैं दिखा रही हूँ, इसको एक पैक्स निकाला, ये टोटली कैसा है, रैप है, मतलब पूरी तरह से कवर है, जिससे हम इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। देन आपको हम दिखा रहे हैं, ये है विस्पर, आप देखिएगा टोटली ओपन है, पूरा खुला हुआ है, किसी भी टाइम पे किसी भी तरह का बैक्टीरिया इन्फेक्शन यहाँ आ सकता है। मतलब कितने हाथों में ये आपने पहली चीजें देखा, किसी ने इसको पैकिंग किया, फिर इसके बाद हमारे पास आया, कितने कितने लोग के हाथ में गया है। देन इसके बाद आप विस्पर की पैकिंग देखिएगा, इसकी भी टोटल पैकिंग देखिए पूरी ओपन है, पूरा एकदम से खुला हुआ है। आप देख सकते हैं किसी भी तरह से कोई भी बैक्टीरिया इसमें इंटेक्ट कर सकता है। यस अब मैम। आप इसमें देखिएगा, नॉर्मली आप देखिएगा, इसको हम दिखाएंगे आपको। फर्स्ट थिंग हम जो कपड़े यूज करते हैं, देन आपको मैंने ये विस्पर दिखाया, स्टे फ्री, विस्पर एंड प्रो केयर, ये तीनों चीजों के बारे में 4 चीज हम आपको बता रहे हैं। इनमें से क्या बेस्ट है हमारे लिए, हम इसको किस तरह से कैसे यूज करेंगे जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल है। ठीक है, फर्स्ट थिंग हम दिखाएंगे डेली, जिनको पीरियड्स टाइम आते हैं, आपको अच्छे से पता है कि डेली का जो ब्लीडिंग टाइम, मतलब कि ब्लीडिंग अमाउंट होता है 20 ml से 30 ml के बीच में होता है। राइट अब हम मैम। इसमें देखेंगे कि इसमें ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी कितनी है, मतलब कि ये कितनी चीजों को ऑब्जर्व करता है। आपको हम दिखा रहे हैं, आप ये कैप देख रहे होंगे, ठीक है, इसमें हम आपको सारी चीजें दिखाते हैं कि आपको हम डाल के दिखा रहे हैं कि 20 ml जब हम इसमें पानी डाल रहे हैं, ठीक है, तो किसमें ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब कि कौन जल्दी ऑब्जर्व कर रहा है। आपको मैम दिखा रही है, ध्यान से देखिएगा। जब हम यस मैम। इसको ओपन करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम ओपन कर रहे हैं, ये भी चीजें देखना पूरी प्लास्टिक की है।
आप इसको देखिएगा, इसकी ओपनिंग पूरी क्लोज। अब इसको देखिएगा, ये पूरा कवर है, इसको हम ओपन कर रहे हैं, टोटली इसको क्या किया गया है, कवर किया गया, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी चांसेस इसमें 0% है। यस मैम। दिख रहा है आपको? ये हमने Yes. 4 चीजें दिखाई। फर्स्ट चीज हम क्लॉथ्स यूज करते हैं, सेकेंड थिंग हमने स्टे फ्री रखा, थर्ड थिंग हमने विस्पर रखा, और हम ये प्रो केयर, ये 4 चीजें आपको दिखा रहे हैं। आपको मैम दिखाएंगे कि तीनों में हम 20 ml वाटर डालते हैं, पानी डाल रहे हैं। ये हमने कपड़े में डाला, आपको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा, इसमें ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी 0, वैसे मैं आपको पूरा वीडियो में दिखाऊंगी। जी ये मैम। हमने स्टे फ्री में डाला, ठीक है। ये आपको Yes. दिख रहा है विस्पर में जी मैम। टोटली 30 ml पानी डाल रहे हैं हम। आप देख रहे हैं जिससे हम मेडिसिन लेते हैं उसी से हमने पूरा मेजर करके पानी डाला, किसी में कम ज्यादा नहीं कर रहे। आप ये देख रहे हैं प्रो केयर, जिसमें हमने 30 ml पानी डाला। अब आप देखिएगा, फर्स्ट थिंग हम क्लॉथ्स, ज्यादातर आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर गांव में लोग क्लॉथ्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसमें किसी भी तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सेफ करने के लिए कोई चीज नहीं है। और आप इसमें देखना ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी कितनी कम है, आप इसको देखना, इसको नचोड़ के देखना, आप टोटली पानी गिरा। यस मैम। दिख रहा है मैम? अब आप देखिएगा स्टे फ्री को, जिसको हम लॉन्ग साइज यूज करते हैं कि हम बच सकते हैं बाकी चीजों से। आप देखना इसमें लीकेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब हमारे शरीर में एक डर बना पड़ा रहता है कि कहीं हमारे कपड़े में या सारी चीजें लग न जाए। आप देखिए टोटली पानी इसका नीचे गिर गया। राइट मैम। अब आप देखिएगा इसको, ये हमारा विस्पर, इसमें भी पूरी चीजें नीचे गिर गई। हम दिखा रहे हैं प्रो केयर, जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि कैसा पैड्स हमको यूज करना चाहिए। अब देखिए एक ड्रॉप पानी भी लीकेज नहीं हुआ, एक ड्रॉप पानी तक नहीं गिरा। इससे आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट थिंग हमारे लीकेज होने का जो डर हमारे अंदर बना रहता है हमेशा, कि हम किस तरह का पैड्स यूज करें। हम कहीं जर्नी है, ट्रेवल पे है, या हम कोई क्लास में है, तो हमारा एक डर बना पड़ता रहता है कि कहीं हमारे कपड़े में ना लग जाए या कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप लीकेज जैसी समस्या से फर्स्ट थिंग बच सकते हैं। देन दूसरी चीज, ऐसा क्यों हुआ, सब ठीक है, पर जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, आप इससे एक चीज समझिएगा, इसमें जो लेयर होती है, जो इसकी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी होती है, जो लीकेज होने से बचा रही है, इसका रीजन क्या है? जो हम कपड़े में तो ऐसी लेयर जैसी संभावनाएं बहुत कम होती है, ये पूरी तरह से खराब हो चुका है। देन सेकेंड थिंग हम आपको दिखा रहे हैं स्टे फ्री। यस मैम। स्टे फ्री की लेयर होती है, फर्स्ट लेयर आपको मैम दिखा रही है। फर्स्ट लेयर जो होती है टोटली, ये नॉर्मल लेयर होती है जो खराब हो चुकी है टोटली। देन बीच में होती है जो चीजें यूज की गई है, आप देख रहे हैं, इसको भी हम स्विच करते हैं, इससे भी पानी निकल रहा है, मतलब लीकेज टोटली हो चुका और उसकी कंडीशन पूरी खराब हो चुकी है। यस मैम। स्टे फ्री है। देन ये है विस्पर। विस्पर में भी सिर्फ 3 लेयर्स ही होती है, और 3 लेयर्स में आप देख सकते हैं फर्स्ट लेयर जो होती है टोटली आप देख रहे हो निकलेगा, तो वो भी इसकी कंडीशन टोटली खराब। देन इसके बाद हमारा जो बीच का लेयर है उसको भी हम सीज करते हैं, वो भी लीकेज होने का पूरा और कंडीशन पूरा खराब हो चुका है, और इन्फेक्शन होने के चांसेस इससे ज्यादा बढ़ गए। अब आप देखिएगा प्रो केयर का टोटल 7 लेयर है इसमें। इसमें जो एक आपको पट्टी टाइप की दिख रही है, ये क्या करती है, हमारे शरीर में जितनी अमाउंट में ब्लीडिंग होनी चाहिए उसको मेंटेन करने में मदद करती है, और साथ ही साथ जिनको पीरियड्स के टाइम में पेन होता है उससे हमको बचाती है।
इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर, 3 लेयर्स आपको दिख गई। यस इसके मैम। बाद आप बीच में 3 लेयर्स खत्म, इसके बीच में जो चीजें इन्वॉल्व, फोर्थ लेयर ये हो गई। देन 5वीं लेयर ये जिसको आप देख रहे हैं, आप इसको देखिएगा, इसको स्विच करने पे एक भी वाटर नीचे नहीं गिर रहा, एक भी। इट मींस इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है बहुत बेस्ट है। और साथ ही साथ ये क्या करती है, हमारे एरिया को जो नॉर्मली जिस हम लोकेशन पे यूज करते हैं वॉर्म होने से बचाती है। आप देखते हैं जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है वो टोटली ब्लैक हो जाता है राइट मैम। बिस्तर सेफली यूज करने से। ये क्या करती है, हमें ब्लैक होने से बचाती है। देन सबसे बड़ी चीज ये हमको क्या करती है, उस एरिया को कूल करने में मदद करती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में जो एरिया क्लोज होता है वो जल्दी हीट करता है, वो ये क्या करती है, उसको कूल करने में हमारी हेल्प करती है। इसके बाद आप लास्ट लेयर देख रहे हैं, 6 एंड लास्ट में 7, 2 लेयर्स नीचे हैं, 7 लेयर बनी हुई है। ये लास्ट लेयर है, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन एकदम बेटर है। अब आप इसको देखिए, ये हमारा प्रोकेयर है जो टोटली बेस्ट है, इसकी कंडीशन अभी खराब नहीं हुई है। आप इसको देख सकते हैं पूरा खत्म हो चुका है विस्पर एंड स्टेफ्री की हालात खत्म, क्योंकि सिर्फ 3 लेयर्स है। एंड लास्ट इज क्लॉथ्स, इसकी कंडीशन तो बताने और बचाने लग भी नहीं बची है। ये फर्स्ट रीजन और सबसे बहुत ही आपको बता रही हूँ, ये बीमारी का फर्स्ट कॉज है जो कैंसर जैसी समस्या को जन्म दे रहा है। गांव की हो, घर की हो, शहर की हो, कहीं वो बीमारी होती है। यस मैम। ये 4 चीजें हैं, और 4 चीजों में आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट क्या है जो गर्ल्स को यूज करना चाहिए, स्पेशली आपको भी, और साथ ही साथ जो आपके मार्केट में गर्ल्स है उनको क्या यूज करना चाहिए चारों में? यस मैम जी, प्रो केयर को यूज करना चाहिए मैम। यस मैम। ऑब्वियस यूज करना चाहिए। और फर्स्ट थिंग, जैसे हम लोगों को बताते हैं, अब मैं थोड़ा सा बात करूंगी, जैसे हम लोग को बताते हैं तो लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छा क्या मिल गया हमको, स्टेप फ्री मिल गया मार्केट में, बिस्पर भी मिल रहा है और क्लॉथ्स भी हम इजिली यूज कर ले रहे हैं। पर आप मेरी बात माने, यदि आप 40-50 रुपए यूज कर रहे हैं, मार्केट प्राइस में आप सब चीजें मिल रही हैं और हम उसको यूज भी कर रहे हैं, और हम एक ऐसी चीजों को यूज करें जो हमारे शरीर के लिए क्या हो, बेस्ट हो। देन आपको चीज समझ आई, सबसे बड़ी चीज कैंसर का मेन रीजन आपको समझ में आ गई। फर्स्ट कॉज है जो बीमारी को कॉज करता है, लेडीज प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। यस मैम। इसको हाइजीनिक रखेंगे। देन सबसे बड़ी चीज, आप एक चीज देखते होंगे कि जो हमारी बॉडी होती है, यदि कैंसर जैसी समस्या, फर्स्ट प्रोडक्ट हमने आपको इसके बारे में बताया। देन सबसे बड़ी चीज नोनी। ये नोनी क्या करती है हमारे शरीर में? हमने तो बोल दिया सारे गर्ल्स को नोनी पीना है, पर नोनी पीने का रीजन क्या है, इससे हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? फर्स्ट थिंग, हमने आपको बताया कि हम कैंसर से बच सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको आज ये प्रॉब्लम्स आ रही है, कैंसर जैसी समस्या से आज वो सफर कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, कैंसर जैसी बीमारी होने के बाद ट्रीटमेंट की कोई गारंटी नहीं है कि आप क्योर होंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यदि आपको कैंसर हो गया है तो आपको कीमो ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा। देन कीमो ट्रीटमेंट में आपको अच्छे से पता है कि पूरे हेयर फॉल हो जाते हैं, पूरे हेयर्स हमारे जड़ जाते हैं, मतलब पैसे भी देना है, शरीर भी जाएगा, और बचेगा नहीं बचेगा नो गारंटी। राइट मैम। तो हम उस बीमारी में जाए क्यों? तो हमें पहली चीज तो हमको खुद अवेयर होना पड़ेगा अपने हेल्थ को लेके, ठीक है। देन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हम सबको बोलते हैं कि आप नोनी यूज करिए। आज बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है, इनरेगुलर पीरियड्स, जिनका पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहा है। सेकेंड थिंग, पीसीओडी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। थर्ड थिंग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा यूटीआई इन्फेक्शन, जो जेनिटल एरिया से हमारी बॉडी में जाता है, यूट्रस जैसी बॉडी को पूरा खत्म कर देता है, और एक टाइम के बाद डॉक्टर बोलता है या तो आप यूट्रस रिमूव करो या तो आपकी जान पक्की है कि चली जाएगी। और सबसे बड़ी चीज आपको एक बात बता दूं, कैंसर जैसी समस्या तो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है, जब एक गर्ल्स मैरिड होती है तो वो चाहती है कि हम एक माँ होने का जो सौभाग्य हर कोई चाहता है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस छोटे से रीजन से, मतलब आपको बता रही हूँ कि ये आपको सिर्फ ये लग रहा है कि पैड्स है और हम कुछ भी यूज करें कुछ नहीं होता। मैं आपको 101% बता रही हूँ। आज आप बहुत सारे ऐसे कपल्स को देख रहे हो आफ्टर मैरिज, वो चाह तो रही कि मैं प्रेगनेंसी हमारी कंसीव हो, मैं माँ बनूं, पर आप बिलीव नहीं करेंगे, शादी के बाद फर्टिलिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है।
तो इन सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं। देन नोनी के बारे में आपको बताऊंगी कैसे आप नोनी का मेन रिजल्ट और हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट कर रहा है। आप लोग ने एक चीज देखा होगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक परत लगाई जाती है, रेड ऑक्साइड बोलते हैं उसको। ये क्या करती है, लोहे को जंग से बचाती है। उसी तरह नोनी एक फल है और टोटली बोल सकते हैं एक तरह से न्यूट्रिशन है, जो हमारी बॉडी को, आप सभी को पता है हमारी जो शरीर है सेल्स से बनी है, मतलब कोशिकाओं से बनी है। उसमें Yes, एक ma'am. लेयर बनाती है, हमारी सेल्स को इतनी मजबूत बनाती है, जो कि हमारी बॉडी को सेल्स को एक होता है ना, जैसे एक एज होती है तो हमारे सेल्स हमारी बॉडी में बनना कम हो जाता है और बहुत सारे बीमारी को कॉज करती है। उसी तरह नोनी जो फल हम यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक हम यूज तो कर रहे हैं, पर इसका रिजल्ट ये होता है कि ये हमारे सेल्स को बहुत स्ट्रांग बनाती है और कैंसर जैसी बीमारी से हमको होने से बचाती है। Yes. और साथ ही साथ आज गर्ल्स को एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो रही है, आप लोग ने एक और नाम सुना होगा एटीएम। Yes, ma'am. फर्स्ट थिंग आपने प्रोकेयर सुना, सेकंड इज नोनी और थर्ड इज एटीएम जूस। अब ये एटीएम हम ले तो लेते हैं और अपन यूज भी कर रहे हैं और आप सब यूज करते हैं, पर हम कोई चीज यूज कर रहे हैं पर हमको उसका बेनिफिट ही नहीं पता, तो हम मन किया तो लिए, नहीं तो नहीं लिए, ऐसे ही करते ना। ऑब्वियस Yes, सी बात ma'am. है, अपन Yes, यही ma'am. करते हैं। तो सही है आप एटीएम के फायदे लगभग मैं सिर्फ लेडीज केयर के लिए भी बताऊंगी कि आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, 600 से ज्यादा बीमारियों से हमको बचाती है और ऑब्वियस सी बात है हमारी पूरी बॉडी को ये क्या करती है, वॉश आउट करती है। मतलब दुनिया में लगभग ही कोई ऐसी मेडिसिन होगी जो क्या करती है, हमारी बॉडी को बीमारी से बचाती है। आपने देखा हमको दर्द होता है, चलो पीरियड्स का पेन ही ले लेती हूँ, पीरियड्स के पेन में हमने मेडिसिन खा ली, Yes, ma'am. मेडिसिन खा ली हम लोग ने, पीरियड्स के टाइम में हम मेडिसिन ले लिए और हमारा दर्द कम हो गया। फिर पीरियड्स आया, हमने मेडिसिन खा लिया, हमारा दर्द कम हो गया। फिर पीरियड्स आया, हमारा पेन आया, मेडिसिन खा लिए, ठीक हो गए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम कब तक मेडिसिन खाएंगे, क्या हम कभी क्योर होंगे। और सबसे बड़ी चीज, मेडिसिन खाना तब तक तो चल गया, 1 रुपए की 2 रुपए की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, हम ले सकते हैं, पर उस मेडिसिन से आने वाले टाइम पे आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन होने वाला है, लिवर, यूट्राइन एंड हार्ट, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, और आपको अच्छे से पता है कि एक बार कार्डियक प्रॉब्लम हुई, लीवर प्रॉब्लम हुई या फिर यूट्रस से रिलेटेड समस्या हुई तो आपको एडमिट होना पड़ेगा आईसीयू में। और आपको अच्छे से पता है आईसीयू का 1 दिन का ट्रीटमेंट का पैसा कितना लगता है। Yes, ma'am. आराम से 1 दिन का कॉस्ट, Yes, ma'am. अच्छे हॉस्पिटल में आप दिखा रहे हो तो 1 दिन का चार्जेस 3 से 4 हजार रुपए तक लग जाते हैं। Right, ma'am. मतलब 1 रुपए की मेडिसिन आपको 1 दिन में 5 हजार खर्चा कराने को मजबूर कर देती है। फिर हम ये ऐसी कंडीशन लाए क्यों। और ये जो एटीएम है, आप ध्यान से देखिएगा, जो एटीएम है क्या करता है, जो लड़कियां हैं जिनको पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहा है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज है, या फिर कोई ऐसी यूट्रस से रिलेटेड समस्या हो रही है पर वो घर में इजिली शेयर नहीं कर पा रहे, तो हर्ब से ये क्या करता है, हमारे शरीर की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर जो भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और हमको पता नहीं चल रहा है, वो क्या करेगा, उससे हमको बचाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो वैरीज मिली हुई है स्पेसिफिक, जो इसमें आपने देखा होगा, नूनी के बारे में मैंने आपको बताया, मैं प्रैक्टिकल रिजल्ट बताना चाहूंगी। नाम तो आप लोग ने सुना होगा, संजय सिंह, आपको रिजल्ट के साथ में बता रही हूँ। उन्होंने नोनी और एटीएम साथ में यूज किया, लगभग उनके जो प्रॉब्लम थी पीरियड्स के टाइम में, वो 3-3 4-4 टैबलेट खाती थी। मतलब नाइट में 4 बजे भोर में भी उनका पीरियड्स का टाइम आया, उनको मेडिसिन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं सो पाएंगे, ऐसी कंडीशन थी। और बात करें उसकी, 1 दिन में 4-4 5-5 टैबलेट का रिकॉर्ड है, पर नोनी और एटीएम परमानेंट लेने से, स्पेसिफिक नोनी लेने से, बिलीव नहीं करेंगे, उनका पेन 0 हो चुका है, मेडिसिन टोटली वो छोड़ चुकी हैं। रिजल्ट्स विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर का रिजल्ट बता रही हूँ मैं, अभी वो कंटिन्यू ले रहे हैं, क्या बात है। मेडिसिन 0 हो चुका है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिला है। मतलब ऐसी गर्ल्स जो पेन से बहुत परेशान है, जिनका पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहा है, स्पेसिफिक आप यूज करवाइए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके। और साथ ही साथ आप उनको बताइए सामने वाले को। देखिए हमारा मिशन एक ही है, यदि आप ये सोच के बिजनेस यहाँ पे है, इस इंडस्ट्री में है कि हमको सिर्फ पैसा कमाना है, तो हम ज्यादा टॉप तक नहीं जा सकते, लेकिन हम ये सोच के
और जितनी गर्ल्स है आपसे हम्बल रिक्वेस्ट भी ma'am. करूंगी और एक चीज बोलना चाहूंगी, यदि हम ये सोच के यहाँ पे वर्क कर रहे हैं कि हम आसपास की जो हमारी फैमिली है, फर्स्ट थिंग अपनी फैमिली को बीमारी से बचाएं, देन अपनी सोसाइटी को, देन समाज को, इन सारे लोगों को हम वेलनेस प्रोग्राम पे काम करें और हमको इनसे बीमारी से बचाना है। यदि ये थिंक लेके हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो हम इजिली बहुत टॉप तक जा सकते हैं। यस मैम। जो डिफिशिएंट लोग हैं, जो डिसीज की ओर जा रहे हैं, डेथ रेट में बढ़ा रहे हैं, उनको क्योर करना, ये 4 चीजें हैं। यदि 4 चीजों को आपने यूज किया तो बेसिकली आप बहुत सारे लोगों को बीमारी से प्रिवेंट कर सकते हैं और बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी से लोगों को बचा सकते हैं। देन हमारे पास एक बहुत प्यारी सी चीज है वुमेन केयर सिरप। ये यूजुअली हम यूज कर रहे हैं किस लिए, जिनको आप लोग ने देखा व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा होता है, और व्हाइट डिस्चार्ज के कारण सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाता है और बहुत सारी समस्याएं हमको देखने को मिलती है। तो ये क्या करता है, हमको एनर्जेटिक देता है और बहुत सारी समस्याओं से हमको बचाता है। ये सारी चीजें हैं जिसको हम यूज करके फैमिली, साथ ही साथ अपने घर को, परिवार को और फैमिली को क्योर कर सकते हैं। यस मैम। बेसिकली आज की क्लास मेरी इतनी Yes, थी ma'am. लेडीज केयर को लेके, और उम्मीद करूंगी कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि इस चीज को हम यूज करते हैं तो बहुत सारे लोगों को बीमारी से बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको फिर से बताई और एक बार और बताना चाहूंगी, हमारे इंडिया में 2022 जो अभी चल रहा है, इसकी रनिंग बता रहे हैं, 4,13,417 लोग ऐसे हैं जो इस डिजीज से क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इस बीमारी से अपना जान खो रहे हैं या फिर जान दे रहे हैं। वो मरना नहीं चाहते पर फिर भी जा रहे हैं, तो आप इससे बच सकते हैं। तो आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगी कि आप यदि लोगों को अवेयर कर रहे हैं तो आप इसलिए अवेयर करें ताकि हम लोगों को बचा सकें। आप भी बहुत टॉप तक जाएंगे, सामने वाला भी इस चीजों से बचेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करूंगी आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होंगी। जी बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम जी। थैंक यू मैम फॉर योर ग्रेट एक्सपीरियंस नॉलेज। आई होप यहाँ सभी का आज का जो मीटिंग था, शानदार मीटिंग था, 1 घंटे का सेशन, आई होप सभी को बहुत कुछ समझ में आया होगा कि हेल्थ मेडिकल सेक्टर में क्या क्या चीजें हो सकती है और क्या क्या चीजें अपन ने यहाँ पे जाने हैं। थैंक यू मैम। पूनम मैम, आप एक प्रीशियस टाइम देने के लिए और इतना बेहतरीन ग्रेट नॉलेज और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैंने तो आज इस मीटिंग से सीखा कि नहीं, जो चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं था, क्योंकि मैम ऑलरेडी नर्सिंग फील्ड से है, तो जो चीज़ें हमने मैम से सीखे, शायद ये चीज़ें हमें पता नहीं थी कि क्या डिफरेंसेस होते हैं सैनिटरी पैड में। नॉर्मली हम यूज करते हैं, लेकिन इसके डिफरेंसेस हमें जो चीज़ें आज जानने का मौका मिला, शायद इससे पहले हमें ये चीज़ अपनी नहीं पता थी। और कैंसर का इतना बड़ा ये कारण बनता है, हमने कहीं ना कहीं सुना था थोड़ा बहुत, आज डिटेल में जानने मिला कि वाकई में फीमेल्स के लिए क्या प्रॉब्लम होती है, क्या इश्यूज होते हैं, मैरिड के बाद जो दिक्कतें होती है बेबी वगैरह में, जो कंसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत हम कहीं ना कहीं 15-16 साल की एज से कर लेते हैं। जो Yes, हम प्रॉब्लम्स हमारे साथ जाती है, जो हम गलतियां करते हैं, तो ये सारी चीजें हमने जानी। साथ ही साथ नोनी का मैम ने जो बताया कि नहीं यार, पीरियड पेन में वाकई में ये चीजें मुझे भी खुद पर्सनली होता था, तो मैंने भी यहीं से ये चीजें जाना कि यार ये वाकई में एक अच्छा असर करता है लड़कियों के लिए, क्योंकि मेडिसिन कब तक लेंगे। साथ ही साथ हमने इसमें ये भी जाना 8 AM, जो वाकई में एक शानदार और जानदार प्रोडक्ट है हमारे यहाँ का, जिसके रिजल्ट ज्यादा बेहतरीन और काफी फायदेमंद है। तो आई होप आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो मिस्टेक्स और जो गलतियां हम करते थे मार्केट में और जिन चीजों के बारे में हमें पता नहीं था, आज ऐसी बेहतरीन मीटिंग से हमने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना है। और आई होप अब जो काम हमारा रहेगा वो बहुत बेहतरीन रहेगा और बहुत शानदार रहेगा। यस मैम जी। तो बेहतरीन, आज से हम स्टार्ट करते हैं, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे फील्ड में। तो जी थैंक बिल्कुल यू मैम। हम वाइड अप करते हैं सेशन को आज यहीं पे। ओके यस मैम। मैम, थैंक यू सो मच मैम जी।